नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से एक बार बैंकर्स अड्डा के हमारे ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसा अड्डा जो बनाएगा बैंकर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। आप सब लोग एसबीआई एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे और दिया होगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया अभी तक तो मैंने फॉर्म फिलिंग का वीडियो कर दिया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब ना ये एक बहुत बड़ा चर्चा है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मेरे कल एक बच्चे से बात हुई तो उसने बोला मेरे कि सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ बट मैं गुजरात से भरूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, भर देना। तो उसने बोला कि सर वहाँ का एलपीटी का मैं देख लूँगा, मैंने 10th और 12th में वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी नहीं बट मैं निकाल लूँगा। और ऐसा सुना भी है मैंने कि अगर मैं एलपीटी में होता हूँ फेल तो मुझे मौका मिलेगा वापस से 6 महीने के बाद फिर से एलपीटी देने का। तो यार उस टाइम पे मैं काफ़ी हुआ हैरान कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है उसके पास, क्योंकि एलपीटी का एक बहुत अहम रोल है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलपीटी को हल्के में मत लो, एलपीटी को चाहिए भैया फुल इज्जत। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे किसी और स्टेट से हैं और वो किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं कट ऑफ को देखते हुए या वैकेंसी को देखते हुए। तो ध्यान रखिए, फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूरी बात ये ध्यान रखिएगा कि उस स्टेट की लैंग्वेज क्या है ना, उस स्टेट की लैंग्वेज क्या है और क्या उस लैंग्वेज को आपने 10th या 12th में पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका टेस्ट आपको देना होगा और वो क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेल हुए तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एलपीटी को भाई हल्के मत लेना। अगर आप कहीं और किसी और स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस सर्किल की में जो आते हैं स्टेट, उनकी लोकल लैंग्वेज आपको रीड राइट और स्पीक आना चाहिए। एक प्रॉपर टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। बिकॉज एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ बोला गया है टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, दोज हु क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected to any language test। इसका मतलब एक सिंपल भाषा, सरल भाषा में समझिएगा। मान लीजिए कि भैया ये चुन्नू है, मान लीजिए कि भैया ये चुन्नू है, ठीक है, चुन्नू रहने वाला है यूपी से और उसने फॉर्म भरा है लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ चूज किया है चुन्नू ने अपना 10th भी लखनऊ से किया है और 10th में चुन्नू ने हिंदी पढ़ रखी, बिकॉज जो यूपी की लखनऊ की है वो लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है। 10th में चुन्नू ने हिंदी पढ़ रखी है तो चुन्नू को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो चुन्नू का एक बड़ा भाई है मुन्नू, ठीक है, अब मुन्नू ने मानो ये भाई यूपी का ही रहने वाला है बट मुन्नू ने जो है भरा कि भाई मैं भरूंगा गुजरात से। अब मुन्नू ने गुजराती पढ़ी नहीं है अपने 10th में और 12th में, भाई मुन्नू ने जो है गुजराती पढ़ी नहीं है, तो मुन्नू को जो है अपना लोकल मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा और क्वालिफाई भी करना होगा। बिकॉज ऐसा क्लियरली मेंशन बेटा यहाँ पे है, इन केस ऑफ अदर क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अगर आप अपना मेंस निकाल लेते हो तो आपका लोकल मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग। मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, सिलेक्शन हो गया, बट ज्वाइनिंग के पहले आपका लोकल मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब आगे देखिए बोला गया कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आप फेल हो जाएंगे, अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, आप पास नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसा बोला गया है कि कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाई। मतलब अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है बेटा, कि ऐसा ना हो कि आपने बढ़िया से एग्जाम क्लियर किया बट लास्ट में लैंग्वेज की वजह से आप फंस गए तो मामला खराब ना हो। ठीक है, तो ये आपका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पे बोला भी गया है बेटा, प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाई स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। और ये देखो फाइनल सिलेक्शन भी बोला गया ऐसे
फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना नाम, पता, जो भी आपने एलिजिबिलिटी का, आपने ग्रेजुएशन का डेट ऑफ पासिंग लिखा है, अपना एज लिखा है, वो क्रॉस वेरीफाई होगा। और इसके साथ में देखो बोला भी गया है यहाँ पे, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज डिटेल्ड अबव, है ना। तो एक तो आपकी चेक होगी एलिजिबिलिटी, आपकी एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक होगी। दूसरा, अगर आपने ऑप्ट किया है एलपीटी के लिए तो एलपीटी का भी क्लियर होना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्किल स्टेट और उस पर्टिकुलर यूटी में लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। अगर आप नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे ना, हमारे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन ये रहा, तो ये हमारी बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट है, इसी पे आपको सब कुछ मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं। इस पे क्लिक किया तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का आपको ओपन हो गया और ये देखेंगे बढ़िया सा यहाँ पे आ गया है। हाँ, अब ये देखिए स्टार्टिंग में ही आप देखोगे जो मैंने बोला था कल बच्चे से, अगर आप यूपी के हैं बट आपने अहमदाबाद सर्किल गुजरात से जो है फॉर्म भर दिया तो आपको गुजराती लिखनी, रीड राइट एंड स्पीक, तो आपका एलपीटी होगा, बिकॉज यूपी में तो गुजराती होती नहीं है भाई। अगर आप यूपी से किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हैं, आपने यूपी से पढ़ाई की है या दिल्ली से पढ़ाई की है तो यहाँ पे तो आपको गुजराती पढ़ाई जाती नहीं है, तो फिर आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हो तो यू मस्ट नो गुजराती, आपका टेस्ट होगा और आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो एक और बर्डन हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि यार उधर की कट ऑफ कम जाती है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एलपीटी क्वालिफाई करना गुजराती में ज़रूरी होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलुगु और उर्दू, या तो तेलुगु आनी चाहिए या उर्दू, स्लैश का मतलब कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे कन्नड़ा है, आपको आनी चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हिंदी है, आनी चाहिए। उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए, रीड राइट एंड स्पीक। आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे टिक करने होते हैं तीनों, रीड राइट एंड स्पीक। हरियाणा की बात करें तो हिंदी ऑब्लिक पंजाबी, तो हिंदी से बात बन जाएगी, या फिर पंजाबी अगर आपने पढ़ी होगी तो पंजाबी से भी बात बन जाएगी, मतलब स्लैश का मतलब कोई एक। जम्मू कश्मीर एंड यूटी की बात करेंगे तो उर्दू हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, चंडीगढ़ आपका हिंदी पंजाबी, जहां पे स्लैश है वहां पे कोई एक से बात बन जाएगी। लद्दाख की बात करें उर्दू, लद्दाखी भूटी बोधी। पंजाब में बोला गया है पंजाबी हिंदी। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं यूपी से हूं, मैंने पंजाब से फॉर्म फिल कर दिया बट मैंने हिंदी पढ़ रखी है 10th 12th में, तो मेरा एलपीटी नहीं होगा। और अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं एलपीटी दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पंजाब में लैंग्वेज यहाँ पे पंजाबी और हिंदी है। तो यूपी से है, आपको पंजाब से भरना है, भरिए। और यूपी से है तो आपने 10th 12th में हिंदी कर रखी होगी तो आपको एलपीटी नहीं देना होगा। तमिल एंड पुडुचेरी की तमिल होगी, तेलंगाना की तेलुगु एंड उर्दू होगी, राजस्थान की हिंदी है, वेस्ट बंगाल बंगाली नेपाली, अंडमान एंड निकोबार इस लाइन की बात करें हिंदी और इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश, सिक्किम की बात करें नेपाली इंग्लिश, यूपी भैया यूपी है ना, यूपी में चाहिए क्या भैया, हिंदी या फिर उर्दू। महाराष्ट्र की बात करेंगे मराठी, गोवा की बात करें कोंकणी, दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें हिंदी हो गया, अरुणाचल प्रदेश की बात करें इंग्लिश हो गया, असम की बात करते हैं यहाँ पे असमीज बंगाली बोडो हो गया, मणिपुर की बात मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न में आ गया, मणिपुर की बात करें मणिपुरी इंग्लिश, मेघालय इंग्लिश, गारको खासी, मिजोरम की मिजो, नागालैंड की इंग्लिश, त्रिपुरा की बंगाली एंड कोक बोरोक, बिहार हिंदी उर्दू, झारखंड हिंदी एंड संथली, केरला एंड लक्षद्वीप की मलयालम। तो इस लैंग्वेज को ध्यान रख के ही अपना आप सर्किल प्रेफर कीजिएगा और सर्किल के साथ में उस प्रॉपर स्टेट को भी सिलेक्ट कीजिएगा जहां की आपको लैंग्वेज आती हो। तो क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मतलब यार देखो, इसको मत हल्के में लेना, बिकॉज मैंने देखा है, इसलिए मैं इस वीडियो को करने में मजबूर हुआ। बच्चों ने ऐसा किया है और बाद में फिर वो रिग्रेट होते हैं कि शायद काश मैंने यूपी से भरा होता। कट ऑफ के चक्कर में मैं चला गया अदर स्टेट, मैंने लैंग्वेज नहीं देखी और मैंने फॉर्म जो है फिल कर दिया और फिर दिक्कत हो गई। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात है बट बहुत गंभीर बात है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है?
तो ये इंपॉर्टेंट चर्चा थी जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। बाकी सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच पाए ये इन्फॉर्मेशन। और शायद बच्चे अगर गलती करने से बच जाएंगे तो ऊपर वाला हमें देख रहा है, तो शायद हमें लगता है कि हमें वो आशीर्वाद दे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, इसको बताइएगा कि भाई ये ज़रूरी है, फॉर्म फिल करने से पहले इसको भी देख लो, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यार सिलेक्शन किट हमारी अवेलेबल है, बिकॉज बैंक महापैक इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर SBI क्लर्क एग्जामिनेशन। बिकॉज बैंक महापैक में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, लेक्चर्स, PPT सब कुछ मिल जाता है बैंक महापैक के अंदर। और फायदा क्या है महापैक में? फायदा है ये महापैक में कि आपको महापैक में हमारा लक्ष्य बैच मिल जाता है जो कि लाइव रनिंग है, फोकस बैच मिल जाता है SBI क्लर्क का, और स्वास्थ्य बैच कम टाइम में रिकॉर्डिंग देख के सिलेबस पूरा करना है। तो आपके पास ये वैरायटी है, आपके पास वैरायटी ऑफ टीचर्स आपको मिल जाते हैं हमारे बैंक महापैक में। तो बैंक महापैक बेस्ट रहता है एनरोलमेंट करने के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हैं महापैक में। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये मेरी ई बुक है मैथ्स क्रैकर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 10th में पढ़िए चल जाएगा, 10th और 12th में बोला गया है, ठीक है। खुशमन जी राजस्थान में हो, 10th 9th और 8th 7th 6th में पंजाबी पढ़ी है, 10th की बोली गई, ठीक है। तो ये है मेरी ई बुक, इसमें आपको 1 जनवरी से SBI क्लर्क के लिए डेडिकेटेड 50 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मंडे वेडनेसडे, 40 क्वेश्चंस मेंस के थर्सडे फ्राइडे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको ऑल टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस दे चुका हूँ, प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ से भी आप अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एनरोल करने के लिए आपको आना होगा हमारे अड्डा 24/7 के स्टोर पे। जैसे ही आप हमारे स्टोर पे आओगे आपको दिख जाएगा महापैक, और महापैक पे शायद अभी ऑफर एक्टिव है क्योंकि इसका प्राइस अभी कम है शायद, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे, हाँ ये रहा बैंक महापैक में आएंगे एंड यहाँ पे DV लाइव है, मतलब 6 पे 6 मंथ फ्री, 12 मंथ फ्री, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको हमारे सारे बैचेस मिल जाएंगे SBI क्लर्क के अपकमिंग। अगर कल को SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आपको बैच यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए रेफरेंस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रहेगा Y176, और यहाँ पे अप्लाई करके आप कंटिन्यू करके, है ना, Y176 अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ये प्राइस पड़ेगा 3030 का 6 पे 6 मंथ, और 12 पे 12 मंथ आपको पड़ेगा 4200 का। तो जो भी पॉकेट आपकी अलाउ कर रही है वो आप ले सकते हैं, बाकी सिलेक्शन के बाद आपकी फीस भी आपको वापस मिल जाएगी। Y176 कोड रहेगा डिस्काउंट के लिए। बाकी अगर आपको मैथ्स क्रैकर चाहिए तो मैथ्स क्रैकर भी आपको मिल जाएगी, ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी। स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे ई बुक सेक्शन में, इस पे क्लिक करेंगे, ये रहा मैथ्स क्रैकर, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में ही है। बाय नाउ पे जाके सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कूपन कोड लगा लीजिएगा, दैट इज Y176, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा मैक्सिमम, और आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ से। बाकी डेली बेसिस पे 10 AM पे जुड़ना है आपसे बिल्कुल मेरे साथ, ओनली ऑन बैंकर्स अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो 10 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं हमारे बैंकर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, एंजॉय, लव यू ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए, और कल मॉर्निंग में 10 AM पे ओनली ऑन बैंकर्स अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।